जय हिंद। दोस्तों, एक यूपीएससी एस्पिरेंट का इंटरेस्ट आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसी पोस्ट में तो होता ही है, बट सबसे ज्यादा उसका जो फोकस होता है तैयारी करते हुए वो एक आईएएस की पोस्ट पे होता है कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। ऐसे में अगर आपको पता चले कि आईएएस की जो वैकेंसीज हैं जो हर साल फिल की जाती हैं वो बढ़ने की उम्मीद है, तो आपको वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव बूस्ट देगी, आपकी प्रिपरेशन में एक मोटिवेशन का काम करेगी। आज के सेशन में हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो आईएएस की वैकेंसीज बढ़ाने की बात है ये आ क्यों रही है, ये कहां से आई है। ये हमें पता चलेगा कि हमारे देश में जो मौजूदा आईएएस ऑफिसर्स हैं जो इन सर्विस हैं वो कितने हैं और टोटल वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया कितनी है। एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि स्टेटस है क्या। उसके लिए एक न्यूज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बिहार से आई है। ये न्यूज क्या है, इसकी हेडलाइन एक बार आप देखिए। बिहार के एक आईएएस ऑफिसर को एक साथ मिले इतने पद की छोटा पड़ गया नेम प्लेट। ट्वीट की तस्वीर। बिहार आईएएस ऑफिसर एएस ग्रज सेज हिज 7 डिपार्टमेंट्स डोंट फिट ऑन नेम प्लेट। मतलब एक आईएएस ऑफिसर को 7 डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा शॉर्टेज है। और ऐसा भी नहीं है आप ये सोच लो कहीं कि हो सकता है छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे दिए हो। आप एक बार देख लो यहां पर कि कितने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ये तो वो नेम प्लेट है जो आप देख रहे हो, यहां पे सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। मतलब उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे पास 7 डिपार्टमेंट है, नेम प्लेट छोटी पड़ गई कि 6 ही लिख पाए, और 7वां उन्होंने ट्वीट किया मेरे पास ये भी डिपार्टमेंट है एक और है। कौन कौन से? सीईओ बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इंपॉर्टेंट पोस्ट है। स्टेट मिशन डायरेक्टर स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, कमिश्नर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कमिश्नर मनरेगा, मिशन डायरेक्टर जन जीवन हरियाली, मिशन डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मिशन डायरेक्टर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं। अब हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 7 डिपार्टमेंट मिल चुके हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितनी ही एफिशिएंसी से काम हो पाता होगा। मतलब ऑन एन एवरेज एक डिपार्टमेंट को हफ्ते में 1 दिन दिया जाता है, वो भी तब अगर सैटरडे संडे भी काम कर रहे हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है कि एक आईएएस ऑफिसर को एडिशनल चार्ज मिले हुए हैं। आप जनरली न्यूज में देखते रहते हो कि किसी को 3 मिल गए, किसी को 2 मिल गए, किसी को 4 मिल गए। 7 नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा है, बट ये एक फैक्ट है, हमारी कंट्री में आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। अब ये नंबर कितना है, कितनी शॉर्टेज है, उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा से डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम रेफर करेंगे डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज का। आपको थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं वो होती क्या है। इससे आपकी थोड़ी नॉलेज भी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं आपकी पॉलिटी वाले पार्ट में ये चीज आपको हेल्प भी करेगी। तभी आपको समझ आएगा इन कमिटीज का सिग्निफिकेंस। पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं कि जो पार्लियामेंट में हमारे एमपीज होते हैं उनसे कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं अलग अलग कमिटीज, अलग अलग काम के लिए। किसी चीज में इंक्वायरी करनी हो, किसी चीज के अंदर एक पूरा जांच पड़ताल करनी हो, और हर साल जो हमारा जैसे बजट पेश होता है तो हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पेश की होती है, तो ये असेस करना हो कि रिक्वायरमेंट सही है या नहीं, पिछले साल फंड्स कैसे यूटिलाइज किए। तो अलग अलग पर्पसेस के लिए कमिटीज बनाई जाती है मल्टीपल मेंबर्स के साथ। और ऐसा भी नहीं कि ये रूलिंग जो पार्टी है उसी के एमपीज होंगे, ये मिक्स करके बनाई जाती है सो दैट इम्पार्शियल वे में ये अपना काम करें। क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी के एमपीज ही होंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसलिए मिक्स करके बनाई जाती हैं। इनके अलग अलग टाइप्स होती है। एक तो होती है स्टैंडिंग या परमानेंट कमिटीज की, मतलब ये हमेशा रहती हैं, चाहे सरकारें बदलती जा रही हैं बट ये रहेगी। मेंबर चेंज होते चले जाएंगे, हर साल हो सकते हैं मेंबर चेंज, वो कोई इशू नहीं है, बट कमिटी जो है वो रहेगी ही रहेगी। उसके बाद एडहॉक कमिटीज, ये होती है टेम्परेरी कमिटीज जो कि स्पेशल किसी पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। आप कई बार न्यूज में सुनते भी हो कि कोई घोटाला हो गया तो आवाज उठ रही है पार्लियामेंट के अंदर कि इसके लिए कमेटी बनाई जाए, तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों में से निकल के आती हैं। अब जो स्टैंडिंग या परमानेंट कमिटीज हैं इनके अंदर आगे 3 कैटेगरीज आप डिफाइन कर सकते हो। एक तो होती है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी जो कि फाइनेंस से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर काम करती हैं। उसके अलावा होते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, और एक होती है इनके अलावा अदर स्टैंडिंग कमिटीज। हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, जो सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं। अब इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो कैसे होता है, ये टोटल 24 स्टैंडिंग कमिटीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, और
16 ऐसी हैं जो कि लोकसभा को रिपोर्ट करती हैं और 8 ऐसी हैं जो राज्यसभा को रिपोर्ट करती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो 16 लोकसभा को रिपोर्ट करती हैं तो उसके मेंबर्स सिर्फ लोकसभा से ही होंगे और राज्यसभा वाले के राज्यसभा से होंगे, नहीं। हर कमिटी के अंदर 31 मेंबर होते हैं हर एक के अंदर, जिसमें से 21 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। और ये अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया, रूलिंग गवर्नमेंट ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं उनका मिक्सचर होता है। तो इस तरह से ये कमिटीज का कॉम्पोजिशन होता है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पता होगा कि आईएएस से रिलेटेड जो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो कौन सी है, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सो इससे रिलेटेड भी एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी है। स्टैंडिंग कमिटीज बेसिकली कैसे काम करती हैं, इनको जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो कंसर्न ऑफिसर्स से मंगवाती हैं, वो आके प्रेजेंटेशन देते हैं, जो कंसर्न रिकॉर्ड ये मंगवाती हैं वो उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, वो कुछ मुद्दे जो हैं उनको हाईलाइट करती हैं, जो कमी पेशी है उनको हाईलाइट करती हैं और उन पे डिपार्टमेंट का जवाब मांगती हैं। तो हम एक इसी तरह की स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट की यहां बात करने वाले हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस। ये जो रिपोर्ट है ये है 112th रिपोर्ट और ये कब पेश की गई राज्यसभा के सामने, 24 मार्च 2022 को। अब इस कमिटी ने डीओपीटी से रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं आईएएस की, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की अपनी इस रिपोर्ट में। ये राज्यसभा की वेबसाइट पे जाके आप ये रिपोर्ट देख सकते हो, 112th रिपोर्ट है, आपको वहां मिल जाएगी। जो मेन की पॉइंट्स हाईलाइट किए उनको एक बार देख लेते हैं। इन्होंने हाईलाइट किया कि जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है आईएएस ऑफिसर्स की ऑल ओवर इंडिया वो कितनी है, 6746, जिसके अंदर जो डायरेक्टली रिक्रूट किए जाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम से वो भी इंक्लूडेड है, प्लस जो स्टेट के जो आप देखते हो पीसीएस ऑफिसर्स प्रमोट होते हैं वो भी इंक्लूडेड है। अब इन पोजीशन जो स्ट्रेंथ है आईएएस ऑफिसर्स की, जो मतलब इनमें से ऑल ओवर इंडिया जो इन सर्विस हैं वो कितने हैं, 5231, और उनमें से 3787 वो हैं जो डायरेक्टली रिक्रूट हुए हैं और बाकी के हैं जो प्रमोटेड हैं, मतलब काफी वैकेंसीज खाली हैं। उसके अलावा इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया कि जो डीओपीटी है डिपार्टमेंट जो है उसने कमिटी को बताया कि जो अप्रूव्ड एनुअल इनटेक है आईएएस ऑफिसर्स का फॉर द पीरियड सीएससी 2012 से 2020 वो है 180 वैकेंसीज हर साल फिल की जाती हैं इस दौरान। एनुअल इनटेक जो है आईएएस ऑफिसर्स का सीएससी 2021 के लिए और 2022 के लिए हैज बीन डिटरमिन्ड एज 180 ईच, मतलब इन्होंने बताया कि 21 और 22 के एग्जाम के लिए भी 180 ही रखा गया है कंपीटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद। उसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज यहां ये बोली, अ कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू अराइव एट अ सुटेबल फॉर्मूला फॉर डिटरमिनिंग द इनटेक ऑफ आईएएस ऑफिसर एवरी ईयर फ्रॉम सीएससी 2022। मतलब एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो कि सीएससी 2022 ऑनवर्ड्स हर साल कितने आईएएस ऑफिसर्स लिए जाने चाहिए उसके रिगार्डिंग एक फॉर्मूला बताएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द कमिटी दैट नॉन आईएएस ऑफिसर्स आर बीइंग अपॉइंटेड टू कार्डर पोस्ट इन सम स्टेट्स। इसका मतलब हुआ कि कमिटी ने यह भी नोटिस किया कि जो आईएएस ऑफिसर्स नहीं है, दूसरी सर्विसेज को बिलोंग करते हैं, उनको भी कुछ स्टेट्स के अंदर जो आईएएस के लिए एक फिक्स्ड पोस्ट है कि इस पे एक आईएएस ऑफिसर ही लगाया जाएगा, उस पे उनको भी लगा रखा है। मतलब जो नॉन कार्डर ऑफिशियल्स हैं उनको भी उस पे लगा रखा है क्योंकि शॉर्टेज इतनी है आईएएस ऑफिसर्स की। और यहां पे इंपॉर्टेंट स्टैट्स भी हाईलाइट किए हुए हैं रिपोर्ट के अंदर कि यहां स्टेट वाइज एक लिस्ट दे रखी है कि ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ कितनी है और इन पोजीशन स्ट्रेंथ कितनी है। इसमें अगर आप अलग अलग स्टेट्स का डाटा देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो अगमुट कार्डर है जिसमें आपकी यूटीज भी आ जाती हैं, उसमें 87 आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। उसके अलावा बिहार, अभी हमने जो न्यूज पीछे देखी थी वो बिहार की देखी थी, वहां पे शॉर्टेज है 94 आईएएस ऑफिसर्स की। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 104, सबसे ज्यादा मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर शॉर्टेज है। ये डाटा आप वहां पर रिपोर्ट में जाके अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हो। अब जो एक फाइनली इस रिपोर्ट के अंदर कमिटी की तरफ से एक नोट दिया गया वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस नोट के कॉरस्पॉन्डिंग कमिटी ने डिपार्टमेंट से जवाब मांगा और वो जवाब भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा, कमिटी ऑब्जर्व्स दैट देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ मोर देन 1500 आईएएस ऑफिसर्स। टू बी प्रिसाइज आप यहां देख सकते हो 1515 आईएएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज है।
द गैप बिटवीन द सैंक्शन स्ट्रेंथ एंड द इन पोजीशन स्ट्रेंथ इज एज लार्ज एज 104 इन यूपी कार्डर। हमने अभी डिस्कस किया कि तीनों कार्डर्स के अंदर इतना ज्यादा शॉर्टेज है। Committees of the view that the bureaucracy deficit is perhaps compelling states to take recourse to such means as appointing non-cadre officials, वो भी हमने डिस्कस किया, and continuing them in such post beyond the permissible time, मतलब जितने टाइम के लिए as per rules वो उस पोस्ट पे काम कर सकते हैं उससे भी ज्यादा टाइम तक उनको रखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एडिशनल चार्ज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कमिटी बिलीव्स दैट सच मेजर्स वुड कॉम्प्रोमाइज द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। देयरफॉर कमिटी रिकमेंड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डीओपीटी टू इंक्रीज द एनुअल इनटेक ऑफ आईएएस ऑफिसर, जो कि हमने आज के सेशन का एक टाइटल रखा है कि कमिटी ने रेकमेंड किया है डीओपीटी को कि आप हर साल जो आईएएस ऑफिसर्स के जो नंबर है उसको सिग्निफिकेंटली बढ़ाओ, कीपिंग इन व्यू द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सिग्निफिकेंटली हर साल का जो रिक्रूटमेंट नंबर है वो बढ़ाया जाए। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये रिपोर्ट आई इसके बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट अपना एक आंसर देता है कि हम क्या एक्शन ले चुके हैं या लेने वाले हैं। अब वो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट में हाईलाइट होता है। अब वो कौन सी रिपोर्ट है, 122nd रिपोर्ट। अब ये भी उसी कमेटी की रिपोर्ट है और ये कब पेश हुई है पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा में, ये 8 दिसंबर 2022 को पेश हुई है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पैरा है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है रिगार्डिंग एक्शन टेकन, जो कि डीओपीटी ने इस कमेटी को बताया कि हमने क्या एक्शन लिया है आपके पिछले नोट के कॉरस्पॉन्डिंग। उसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी फॉर रिकमेंडेशन ऑफ डिटर्मिनिंग द इनटेक ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस ऑफिसर्स एवरी ईयर थ्रू सीएससी 2022 टू 2030 कि एक कमिटी का गठन किया गया है जो कि डायरेक्टली कितने आईएएस ऑफिसर्स रिक्रूट होने हैं उसके रिगार्डिंग बताएगी। अब जो कमिटी किसी फॉर्मूला या नंबर पर अराइव करेगी वो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही करेगी। ये फैक्टर्स भी उसी रिपोर्ट में मेंशन्ड है। वो क्या है देख लेते हैं। एक तो जो कार्डर गैप्स हैं अलग अलग स्टेट कार्डर्स के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए ये फाइनल फॉर्मूला डिराइव किया जाएगा। उसके अलावा रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ कार्डर डेफिसिट, मतलब जो अगले 10 सालों के अंदर जो आईएएस ऑफिसर्स रिटायर होने हैं उनका नंबर भी ध्यान में रखते हुए ये फॉर्मूला बनाया जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि आज जितना डेफिसिट है उतना ही रहेगा। आपको पता है हर साल आईएएस ऑफिसर्स कितने सारे जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। उसके अलावा असेसमेंट ऑफ ऑफिसर्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड कंसिडरिंग डेपुटेशन, मतलब डेपुटेशन सेंटर के अंदर भी तो डेपुटेशन पे अलग अलग आईएएस ऑफिसर्स जाते हैं, आपको पता है। उसके अलावा इंटर स्टेट डेपुटेशन भी होता है कि एक स्टेट का आईएएस ऑफिसर दूसरी स्टेट में चला गया। और उसके अलावा आईएएस कार्डर पोस्ट हेल्ड बाय नॉन आईएएस, इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये चीज अराइव की जाएगी। उसके अलावा सजेस्ट अ रिक्रूटमेंट प्लान फॉर, ये जो पूरा स्पैन है हमने भी डिस्कस किया, ड्यूली सजेस्टिंग द मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन द इमीडिएट मीडियम एज वेल एज लॉन्ग टर्म, मतलब पूरा एक अच्छे से ब्लूप्रिंट बताया जाए। उसके अलावा कि जो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या वो फैक्टर्स हैं और आगे इन फ्यूचर उनको प्रिवेंट किया जाए कि इस तरह की चीजें आगे ना हो। To review the existence policy framework for its adequacy in meeting the quantitative as well as qualitative requirement of manpower for IAS, keeping in view the existing demand of emerging administrative interventions in the various fields. So इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो कमिटी अपनी एक फाइनल रिकमेंडेशन, एक अपना फॉर्मूला या नंबर देगी। इससे पर्टेनिंग एक इंपॉर्टेंट न्यूज अभी रिसेंटली भी आई थी। ये आप यहां देख रहे हो द प्रिंट की न्यूज है 14 दिसंबर 2022 की, और ये ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर्स में आई थी। इसमें क्या था, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डीओपीटी के, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर दिया था और ऑफिशियली बताया था कि कंट्री के अंदर आईएएस आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस को लेके कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है और कितनी इस टाइम वैकेंसी है। यहां पे जो आप डाटा देख रहे हो, जैसा कि कंसर्न मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर बताया था, वो डाटा है एज ऑन 1 जनवरी 2022। पिछली रिपोर्ट में जो हमने देखी थी नंबर ऑफ वैकेंसीज, वो डाटा था एज पर रिपोर्ट एज ऑन 1 जनवरी 2021। तो थोड़ा डिफरेंस इसीलिए आपको दिखेगा। आईएएस की अगर हम बात करें तो डेफिसिट जो है 1472 का है, आईपीएस का 864 का और फॉरेस्ट सर्विस का
1057 का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो कंसर्न मिनिस्टर है उन्होंने बताए पार्लियामेंट के अंदर, वो क्या है? द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एनुअल इनटेक ऑफ आईएएस ऑफिसर्स टू 180 थ्रू सीएससी 2021, मतलब 2021 तक जो था 180, जो कि हमने पीछे रिपोर्ट में भी डिस्कस किया। फर्दर अ कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिकमेंडिंग, वही चीज यहां पर जो कंसर्न मिनिस्टर है उन्होंने दोबारा से बताई, मतलब ये कंफर्म हो रही है चीज कि एक कमिटी बनाई गई है जो कि इस चीज पे अपनी रिकमेंडेशन देगी। हमें पिछली रिपोर्ट्स में भी वो कंफर्म हुई, और ये जो एक ऑफिशियली एक डाटा दिया गया है, एक इंफॉर्मेशन दी गई है कंसर्न मिनिस्टर की तरफ से, उसमें भी ये चीज कंफर्म हो रही है। द इनटेक ऑफ आईपीएस ऑफिसर थ्रू सीएससी हैज बीन इंक्रीज्ड टू 200 फ्रॉम सीएससी 2020 एंड द intake of Indian Forest Service has been raised to 150 in 2020। So दोस्तों, ये सारे जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके बेसिस पे हम एक उम्मीद रख सकते हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर आईएएस का जो एनुअल इनटेक है यूपीएससी सीएससी एग्जाम के थ्रू वो बढ़ सकता है, और वो अपने आप में आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।